Hello everyone, today is day 22 of best 30-day journey with physics. In this video, we are going to study class 10 science, chapter 10 light reflection and refraction. Topics to be covered in the chapter. Reflection of light के ये सारे topics हैं, refraction of light के ये सारे topics हैं. हम पढ़ रहे थे refraction of light, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ये टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. हमें यहाँ से अब आगे पढ़ना है. अगर ये टॉपिक्स हमारे साथ आपने स्टडी नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इन टॉपिक्स को हमारे साथ कवर कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. डायग्राम्स ऑफ इमेज फाउंड बाय कॉनकेव लेंस. अब कौन कौन से पोजिशंस हैं कॉनकेव लेंस में जहाँ पे हमें ये स्टडी करना है कि रे डायग्राम्स कैसे बनाया जाए. तो सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या. ये है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे है हमारा ऑप्टिकल सेंटर. राइट साइड में हमारा फोकस होता है F2 और ये होता है 2F2. लेफ्ट साइड में फोकस होता है F1 और ये है 2F1. अब हमें ये पोजीशंस याद करते हुए आगे स्टडी करनी है. रूल्स ऑफ इमेज फाउंड बाय कॉनकेव लेंस. पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइन या रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल होती है, तो वो लेंस के बाद डाइवर्ज हो जाती है और अपीयर्स टू मीट एट फोकस होती है. यहाँ लिखा है अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस. नेक्स्ट है रूल्स ऑफ इमेज फाउंड बाय कॉनकेव लेंस में. सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसा लगता है कि नेक्स्ट F2 पे जाएगी लेकिन वो डाइवर्ज हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. अ रे ऑफ लाइट अपीयरिंग टू मीट एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. नेक्स्ट है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉनकेव लेंस जाती है तो बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी रिफ्रैक्शन के वो स्ट्रेट ही चली जाती है. तो एक बार और देख लेते हैं. अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है और अपीयर्स टू मीट एट F1 होती है. नेक्स्ट है अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस पे जाती है तो वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्रैक्शन. थर्ड है अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएट किए हुए लेंस के नेक्स्ट साइड में चली जाती है. अब है रे डायग्राम ऑफ इमेज फाउंड बाय कॉनकेव लेंस. तो सबसे पहला पोजीशन है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पे इन्फिनिटी है. अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो हमें पता है कि उसकी जो रे आती है वो पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के. जब ये पैरेलल रेज आती हैं तो हमें ये डाइवर्ज जाती हैं बाहर की तरफ और अपीयर्स टू मीट एट F1. तो इमेज की पोजीशन है एट F1, वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल इसलिए क्योंकि रेज जो हैं वो एक्चुअली में मीट नहीं कर रही बट अपीयर्स टू मीट एट ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो ये सेम साइड है दोनों, इसलिए लिखा है पोजीशन एट F1. नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल मतलब अपीयर्स टू मीट हो रही है फोकस पे और इरेक्ट मतलब सीधी है. पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड. पॉइंट साइज होती है और हाईली डिमिनिश्ड होती है कॉनकेव लेंस में. नेक्स्ट है रे डायग्राम ऑफ इमेज फाउंड बाय कॉनकेव लेंस. नेक्स्ट पोजीशन है कि अगर ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखा जाए F और O के बीच में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर. अगर इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर में कहीं भी रखा जाए तो वो उसकी जो पोजीशन होगी इमेज की वो बिटवीन F एंड O होगी. यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्फिनिटी पे चाहे कहीं भी रखा जाए ऑब्जेक्ट को, उसकी जो इमेज बनेगी F और O के बीच में बनेगी, F और O के बीच में बनेगी और वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी. वर्चुअल इसलिए क्योंकि सेम साइड बन रही है, जहाँ जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बन रही है. इरेक्ट मतलब सीधी बन रही है और वर्चुअल मतलब appears to meet at F and O. नेक्स्ट है नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फाउंड बाय कॉनकेव लेंस. जो हमने पोजीशंस पढ़ी हैं एक इन्फिनिटी पे और बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर पे कॉनकेव लेंस के अंदर, उसको हम एक बार टेबल के फॉर्म में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है. इसमें आप ऐसे याद कर सकते हैं एट इन्फिनिटी एट फोकस F1, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, पोजीशन ऑफ इमेज जो होगा एट फोकस F1 पे होगा, रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो इस तरीके से आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं. यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो नेचर ऑफ इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही है. टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो: लेंस फॉर्मूला, magnification of lens, power of lens. Thanks for watching. Do like, share, comment and subscribe the channel for further learning. Thank you very much.